नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे स्वागत है। सबसे पहले हम अपने उन साथियों से क्षमा चाहेंगे, जो साथी हमारे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाली सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि रेगुलर आप सभी को क्लासेस मिलती रहेंगी, लेकिन एक छोटी-सी दरअसल दुर्घटना हो गई थी 2-3 दिन पहले। हुआ ये कि हम अपने जो हमारा सर्कल है, जिसको कि हल्का बोलते हैं हम लोग, अपने हल्के से हम जा रहे थे तहसील। तहसील जाते टाइम एक छोटी-सी दुर्घटना हो गई। मेरी बाइक में एक बाइक वाला आके टक्कर मार दिया और कुछ चोटें आ गई, हालाँकि कोई गंभीर चोट नहीं आई। तो उसी कारणवश कुछ मतलब समस्याएँ चल रही थी, उतना स्वास्थ्य उतना बेहतर था नहीं। कुछ चोटें भी थी, तो आप लोगों का वीडियो जो है हम बना नहीं पा रहे थे। तो उन सभी छात्रों से क्षमा चाहते हैं। आज शाम से या कल से आपकी फिर से रेगुलर क्लासेस जो हैं आने लगेंगी। दोस्तों आज का ये वीडियो हम आप सबके साथ बाकी उन साथियों के लिए बनाना चाहते हैं जो साथी हमारे लेखपाल परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो कि ये आगामी पेट, क्योंकि पेट अब इस बार भी होगा, तो जो ये 2026 में आने वाला पेट परीक्षा है उसकी जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। और सबसे पहले जो साथी हमसे जुड़ रहे हैं या हमसे भविष्य में जुड़ेंगे, ये वीडियो उनके लिए भी होने वाली है कि आखिर आप जिससे पढ़ रहे हैं, जिसका आप कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, उसने क्या अपने जीवन में कुछ किया है। मतलब कुछ का बहुत कुछ तो मैंने भी नहीं किया है, छोटी सी अचीवमेंट है, छोटा सा सिलेक्शन लिया है मैंने यूपी ट्रिपल एससी की एक वैकेंसी में, जो कि आपकी लेखपाल है, जो हुई थी पेट 2021 से आई थी, जिसका फाइनल रिजल्ट 24 में हुआ था बेसिकली। तो उसी में हमारा सिलेक्शन हुआ है। बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं, लेकिन एक छोटी सी है। तो हम अपनी यहाँ तक मैं कह जहाँ तक अभी मैं हूँ, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ, अपनी यहाँ तक की जर्नी के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी को दूंगा, ताकि आप लोगों के अंदर भी एक ट्रस्ट हो सके। ठीक है, तो जो हमारे नए साथी हैं, पहले आप सब लोग जानिए कि देखिए हमने जो है सबसे पहले 2021 में जब पेट परीक्षा आने वाली थी, तो उस टाइम हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। तो उसी समय ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। इलाहाबाद में रहते थे, इलाहाबाद में हम यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे थे। तो उसी टाइम पेट का पेपर दिए, तो पेट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे हमारे। लगभग जो हमें याद है 2021 में इतना तो पता है कि 99.93% था हमारा, और लगभग हाल हमें लगता है 87 मार्क्स के आसपास थे। ठीक है, ये बहुत अच्छे मार्क, जो भी हम आप चाहते होंगे पता होगा कि ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं। और इन नंबरों का परिणाम क्या हुआ कि उस साल जितनी भी वैकेंसीज आई पेट 21 को, मैं सबके लिए एलिजिबल था। जैसे एक वैकेंसी आई थी केवल 75 पदों के लिए थी, एलडीए यूडीए प्लस सप्लाई इंस्पेक्टर, उसका भी मैंने मेंस दिया था। हालांकि उसमें मेरा लगभग 84 नंबर था, लेकिन उसकी कट ऑफ जो है 86-87 नंबर के करीब गई थी, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। और फाइनली मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो लेखपाल में हुआ। फिर लेखपाल के बाद जितनी भी वैकेंसीज आई, जैसे पेट 21 से, जैसे एक आई थी 1200 के समथिंग थी जूनियर असिस्टेंट की, उसका भी मैंने पेपर दिया था, क्योंकि तब तक जो लेखपाल की परीक्षा थी उसका जो है लेखपाल फाइनल नहीं हुआ था। तो पेपर दिया था, इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था टाइपिंग के लिए। लेकिन टाइपिंग क्योंकि लेखपाल के बाद हुई, मैंने टाइपिंग भी सीख ली थी, लेकिन फिर मैंने टाइपिंग नहीं दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो एक सीट बर्बाद हो, क्योंकि मुझको जो है उसमें फाइनल जो है लेना नहीं था। तो उसकी ही नहीं, उसके बाद जो ये 55-12 आपकी हुई है जूनियर असिस्टेंट, जितनी भी वैकेंसीज थी लेखपाल सिलेक्शन के बाद में, मैंने एक में भी उसके आगे का प्रोसेस जो जहाँ था मैंने वही छोड़ दिया। क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि अगर सेम ग्रेड पे है, मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिला, होम तहसील जहाँ मेरा घर है, मेरे घर से 10 किलोमीटर मेरी तहसील है, जो मेरा सर्कल है वो 10 किलोमीटर दूर है, तो इस सेम ग्रेड पे या फिर इससे भी थोड़ा छोट, अगर मेरी 10-15 हज़ार 20 हज़ार सैलरी बढ़ी तो मैं नहीं जाना पसंद करूंगा। ये मेरा पर्सनली है। और फिर उस पर बार बार पेपर दे के बार बार ये लिखवाना कि मैंने ये पेपर क्वालिफाई कर लिया, ये पेपर क्वालिफाई कर लिया, तो उसका कोई मतलब है नहीं। हालांकि हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें सिलेक्शन होगा। अगर आप लोगों की शुभकामनाएं होंगी तो उसमें सिलेक्शन होगा। उसमें सिलेक्शन में केवल अब यही फॉर्म ही डालता हूँ और कोई डालता भी नहीं हूँ पीसीएस के अलावा, क्योंकि कोई औचित्य नहीं है। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रो था। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि आखिर मैं पढ़ता कैसे था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज तक कोई भी कोचिंग नहीं की, किसी भी परीक्षा के लिए कोचिंग नहीं की, कोई भी हो आपका, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की जब तैयारी कर रहे थे तब भी, उसके पहले मैं एयरफोर्स, जब सब नॉर्मल बच्चे, जब हम लोग जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास वाले बच्चे, उनकी जर्नी क्या होती है मैं बताता हूँ मैक्सिमम की। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि हम कोई बिजनेस दिमाग में लग के चलते हैं। हम लोग जब 12th पास करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, नौकरी के बाद जो बच्चे होते हैं, अब तो मान लीजिए आपका थोड़ा सा रुचि कम हो गई है, जो एयरफोर्स और आपकी ये नेवी होती थी, XY ग्रुप, और इसमें नेवी का होता था और एयरफोर्स की XY ग्रुप की वैकेंसीज आती थी, एनडीए आते थे, तो बच्चे सब लोग देते थे सारे एग्जाम। जब इंटर पास होके जाएँ तो यहीं टूट पड़ते थे सारे बच्चे इन वैकेंसीज में। जब यहाँ से ओवर एज होते थे तो आगे बढ़ते थे, कुछ बच्चे एसएससी रेलवे में चले जाते थे। मतलब ये सारे एग्जाम है जो
अमूमन हम लोग जितने बच्चे हम लोग साथ में जब इंटर पास करके गए थे तो हमारे सारे साथी देते थे। तो हमने एयरफोर्स के एग्ज़ाम मतलब एक्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम मैंने निकाला था, क्योंकि वाई ग्रुप में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो जो अपना एसएससी का सिलेबस है, जो वनडे एग्जाम का सिलेबस इससे मिलती जुलती हैं। तो मैंने वहाँ पे भी निकाला था, हालांकि मैं वहाँ से फिजिकल आउट हो गया था। तो मैंने कभी कोचिंग नहीं की, वो चाहे एयरफोर्स का एग्जाम रहा हो, चाहे यूपी पीएससी का एग्जाम रहा हो, या फिर अभी भी हमारी जहाँ की तैयारी चल रही है वहाँ पे भी मैंने कोचिंग नहीं की। हालांकि पीसीएस में मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने कोचिंग मतलब एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी जब मैं पीसीएस के लिए पढ़ना शुरू किया था। हाँ, उससे मुझको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कोचिंग वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अब देखिए कोचिंग वालों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है। तो कोचिंग दो टाइप की आजकल यूट्यूब पे हो गई। एक तो ऐसी हो गई कि लोग जो सिलेक्टेड हैं, जो मेंटरशिप दे रहे हैं, जेन्युइन रूप में गाइड कर रहे हैं, वो तो सही है। लेकिन जो ये बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स है ना, जो कि टीचर्स को ला रही हैं, उन टीचर्स ने कभी एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम दिया है तो सिलेक्ट नहीं हुए अपनी गलतियों की वजह से। वो क्या करते हैं ना, जैसे आप इतिहास पढ़ना शुरू किए तो वो एक तरफ से इतिहास पढ़ाते हैं, जबकि हर परीक्षा में सेम इतिहास नहीं आता। हर परीक्षा में प्राचीन भारत सेम तरीके से नहीं पूछा, हर परीक्षा में आधुनिक भारत सेम तरीके से नहीं पूछा जाता, हर परीक्षा में मध्यकालीन भारत नहीं पूछा जाता सेम तरीके से। हम तो कहते हैं मध्यकालीन भारत तो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा बहुत अच्छे से, बस पीवाईक्यूज देख के मैं गया हूँ। तो हर परीक्षा में और आप कोचिंग पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पढ़ा दिया जाएगा मध्यकालीन की लंबी चौड़ी क्लासेस, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं जरूरी, पढ़ना वही जरूरी है जहाँ पे आपको, जैसे हमें ठीक है हमें प्राचीन भारत आता है, क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसको पढ़ूंगा, लेकिन इसको भी पढ़ने का कितना काम है, मैं इतना ही पढ़ूंगा कि उस परीक्षा में कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं। ये जब फोकस होगा तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ पे कितना पढ़ना है। अब ये डिसीजन कहाँ से लूंगा कि मुझे कितना पढ़ना है, यही रहती थी मेरी रणनीति जो पढ़ने की यही रहती थी। और मैं मेरे जो भी साथी यूपी पेट 2026 या यूपी लेखपाल परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सबसे यही अनुरोध है कि आपको फॉलो क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो किसी बहुत बड़ी जो कोचिंग्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, इनके भ्रम जाल में आपको नहीं फंसना है। क्या नहीं फंसना है? भ्रम जाल, जो माया जाल है बुक्स का, नोट्स का, इसमें नहीं फंसना है। आपको एक अपना नोट्स खुद से बनाना है। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि नोट खुद से बनाना है। मैं भी अपना अगर नोट्स आपको दे दूँ कि आप लोग इस नोट से पढ़ाई करो, इस नोट से पढ़ाई करो, तो आपको मेरे नोट्स को फॉलो नहीं करना है। हाँ, आप ठीक है, सबकी रणनीति अलग होती है, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, सबका माइंड अलग होता है। आप कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैंने जो किया था, आप अपना नोट्स सबसे पहले खुद बनाओ। नोट्स कैसे बनाना है? ऐसे नहीं बनाना है कुछ भी बना लेना है, नहीं, कुछ भी नहीं बना लेना है। नोट्स में करना क्या है, सबसे पहले आपको नोट्स बनाने के किसी भी, चाहे पेट की आप तैयारी करो या लेखपाल की, करना क्या है, आपको यूपी SSSC का सिलेबस देखना है, जो सिलेबस आपको दिया गया है, ठीक है। अब जैसे सिलेबस आपने उठाया, उसमें लिखा है कि प्राचीन भारत या फिर अशोका दिया है, मौर्य दिया है, ठीक है, अशोक मौर्य, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज कोई भी बुक खरीद लेनी है जिसमें कि टॉपिक वाइज PYQs हो। युद्ध की भी आती है और घटना चक्र की भी आती है। दोनों किताबें मैंने खरीदी हैं, पढ़ी हैं, दोनों अच्छी हैं, ठीक है। मैं यहाँ किसी का, आपको पता ही है कि अभी इतना बड़ा चैनल ही नहीं है किसी का प्रमोशन करूँगा, मैंने पढ़ा है तो मैं बस जस्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कोई बुक अगर आती हो मार्केट में जिसमें कि PYQs टॉपिक वाइज हो, तो आपको वो पढ़ लेना है। फिर आपको क्या करना है, कहीं से भी जहाँ से आपको समझ में आए, अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत जेन्युइन पढ़ा रहा है तो उससे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप सभी को ये बता दें कि मेरे जो नोट्स हैं, मैंने जो इस पेपर में यूपी SSSC के एग्जाम में जहाँ पे मैंने पढ़ा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है, मैंने इतने परसेंटाइल लाया है और आज भी मैं भी इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हूँ। मैंने यूपी SSSC में तैयारी की, 1-1.5 साल का समय दिया और मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया। तो मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जो कि पेट जो 21 में 20-25 लाख बच्चे फॉर्म दिए थे, हालांकि किस्मत भी मैटर करती है, मेहनत भी मैटर करती है, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं कि हाँ वो सिलेक्शन के नज़दीक ले जाती हैं। तो जो चीज़ें मुझको मेरे सिलेक्शन के नज़दीक ले आई, मैं वही सेम चीज़ें, वही स्ट्रेटजी आपसे साथ शेयर करूँगा कि आपको भी यही फॉलो करना है। तो मैंने क्या बताया कि आपने ये टॉपिक उठाया जैसे मौर्य काल आपको पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस में है पहले, तो सबसे पहले सिलेबस में, हाँ ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आ जाना है किसी एक रिसोर्स के ऊपर। रिसोर्स क्या होगा आपका, जो भी आपको लगे कि ये चीज़ आपके यहाँ ये वैल्यूएबल कंटेंट हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे ऐसा कंटेंट, एकदम बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आपको ट्रस्ट हो तो यहाँ से पढ़िए, या कहीं और से पढ़िए, किसी और कोचिंग से पढ़िए, या फिर किसी बुक को पढ़िए जो आपको लगे। लेकिन इनमें से तीनों को नहीं पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी, क्योंकि देखिए आपके पास समय जो है बहुत लिमिटेड है और दिमाग की जो मेमोरी है वो भी लिमिटेड है, और लास्ट में जो आपको रिवीजन का टाइम मिलता है पेपर के टाइम, वो भी लिमिटेड टाइम मिलता है।
तो कितना पढ़ना है जिसमें कि हम लास्ट में रिवीजन कर पाएँ, हमारा दिमाग याद कर पाए और अपने टाइम मैनेजमेंट हो सके, उतना ही पढ़ना है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाना है। तो किसी एक रिसोर्स को आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि आप सीधे पीवाईक्यूज लगाओगे ना चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एक बार ब्रीफ नॉलेज उस टॉपिक का ले लीजिए, फिर पीवाईक्यूज पे आइए, फिर किस पे आइए, फिर पीवाईक्यूज पे आइए। पीवाईक्यूज पे आए आप, अब पीवाईक्यूज को देखिए कि हाँ पीवाईक्यूज कितना पूछा है, इसको आप एक बार ब्रीफली पढ़ना है इन चीज़ों को, फिर पीवाईक्यूज पढ़ना है। क्योंकि एक बार पढ़ने से चीज़ें आप नहीं, जो कहते हैं कि हमें याद नहीं हो रहा है उनके लिए अब याद क्या करना है, आपने ब्रीफली एक बार पढ़ लिया रिसोर्स जो आपका था, फिर आप पीवाईक्यूज पे आए। अब पीवाईक्यूज में देखिए कि ये फैक्ट किस लेवल का पूछ रहा है और कॉन्सेप्ट किस लेवल का पूछ रहा है, और उस टॉपिक में जो किन सब टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मौर्यकाल अगर वो पूछ रहा है तो मौर्यकाल में अशोक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि चंद्रगुप्त से आ रहे हैं क्वेश्चन, कि समुद्रगुप्त से आ रहे हैं, कि तीनों से आ रहे हैं, कि बृहदत्त से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि इसके प्रशासन से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रशासन से नहीं आ रहे तो क्या किससे चीज़ से, क्या साहित्य से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको देखना है, ये आपको पीवाईक्यूज बताएगा। और कितना फैक्ट याद रखना है, वही मैं तो हरदम कहता हूँ कि फैक्ट आपको याद ही नहीं रखना है, केवल उन्हीं फैक्ट को पढ़िए, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। फैक्ट केवल उतना ही पढ़िए जितना आपके पीवाईक्यूज में आया हुआ है, पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है। लेकिन जब आप किसी कोचिंग में पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स हैं, बहुत लोग अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें भी दी जा रही हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट चीज़ें बता रहा हूँ जो हो रही हैं आपके चारों ओर। तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत बड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर हमें मौर्यकाल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो मौर्यकाल पढ़ेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ेंगे। गुप्त काल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मौर्यकाल में आपका अशोक हो गए, अशोक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें अशोक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अशोक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, चंद्रगुप्त मौर्य पे नहीं फोकस करना है। उसी प्रकार जब हम गुप्त काल में पढ़ते हैं तो गुप्त काल में क्या देखते हैं कि हाँ हमारे यूपी त्रिपल एससी में समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। अब ये दोनों चंद्रगुप्त अलग हैं क्योंकि ये मौर्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, ये वो चंद्रगुप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने फैक्ट आ रहे हैं, उनको आपको पढ़ना है, उनको अब आपको रट लेना है पीवाईक्यूज से। ठीक है, फिर अगर आपको करना है तो आप पीवाईक्यूज के बाद आपको फिर से अपने रिसोर्स पे वापस जाना है, फिर रिसोर्स पे वापस जाना है। अब आपके दिमाग में माइंड मैप होगा, जब आप रिसोर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लिक होगा कि अच्छा ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो अब आप उन चीज़ों को पढ़िए और आपके पीवाईक्यूज से जुड़े हुए जो पॉइंट है उनको अपने नोट में ऐड ऑन कर लीजिए और उनको रट लीजिए। फिर आप क्या देंगे, इसके बाद आप इस टॉपिक का दे दीजिए टेस्ट। टेस्ट में भी आपको क्या याद रखना है कि आजकल जो टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है वो कहीं या तो आउट ऑफ सिलेबस बनाई जा रही है, तो बहुत उसमें कठिन क्वेश्चन डालने के चक्कर में, अपनी कोचिंग का प्रमोशन करने के चक्कर में उसको जो ओरिजिनल एग्जाम हॉल में पेपर आता है उससे एकदम पृथक बना दिया जा रहा है। तो लेकिन जब आप पीवाईक्यूज पढ़े रहेंगे ना तो आपको पता रहेगा, आप क्वेश्चन टेस्ट देते समय घबराना नहीं है। जिनको घबराहट होती है उन्हें टेस्ट नहीं देना है। ठीक है, घबराना नहीं है। टेस्ट में 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, उन चीज़ों पे मत फोकस करिए। आप ये फोकस करिए कि क्या ये पीवाईक्यू से इसमें जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऐसे ही पीवाईक्यूज में आते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर आते हैं तो ये आपको उसको देख के लग जाएगा कि यार बेकार क्वेश्चन है, ये सही क्वेश्चन है, और जो उसमें सही क्वेश्चन लगे उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। अब इस टॉपिक का आपका नोट्स बन गया, अब इसको भूलना नहीं है। अब इस नोट्स को कम से कम आपको 10 बार रिवीजन करना है। ऐसे एक बार पढ़ लीजिए, फिर पीछे से पढ़ लीजिए। देखिए मेरा पढ़ने का क्या तरीका था ना, मैं रटता नहीं था चीज़ों को, मैं पढ़ लेता था। मेरा था कि मुझे अपना मॉडर्न हिस्ट्री 10 बार पढ़नी है अपने नोट्स को, तो मैं पढ़ लेता था। यहाँ पहले चैप्टर शुरू करता था, लास्ट चैप्टर, पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक। जब 8-10 बार आप पढ़ेंगे तो आपके अवचेतन दिमाग में चीज़ें याद हो जाती हैं और पीवाईक्यूज को आपको रट डालना है। ये होता है किसी टॉपिक को पढ़ने का तरीका। मतलब क्या होता है, हमने बताया कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, फिर अपने रिसोर्स को, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो रिसोर्स पे आए, लेकिन जो कई बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं वो सीधे आ जाएं अपने पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज को देख करके कहाँ कितना क्वेश्चन पूछा रहा है, आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनेगा, चीज़ों को क्लियरिटी आएगी कि मुझे इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पढ़ना है। फिर अपने रिसोर्स पे जाइए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, फिर टेस्ट दीजिए। और टेस्ट में घबराना नहीं है क्योंकि अब आप इतनी चीज़ें कर चुके हो कि आपको फील होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा। धीरे धीरे चीज़ें इस लेवल पे आपका माइंड जो है डेवलप्ड हो जाता है। फिर उसके बाद आपका उस टॉपिक का फाइनल नोट हो जाता है, फिर आप पढ़ते चलिए। इसी प्रकार आपको पढ़ते जाना है। तो जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सेम ऐसे करना है। अब देखिए लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है मेरे हिसाब से वो मई के बाद ही होगी या मई तक होगी। मई आप मान के चलिए, मई जून का महीना, उसके पहले तो नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और लेट होगी, ये मेरा मानना है। तो आपको क्या करना है, इस समय जो हमारे लेखपाल की तैयारी करने वाले 2 टाइप के जो यूपी ट्रिपल एससी की इस समय तैयारी करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे, जो भी साथी, उनके पास 2 चीज़ें होंगी। एक को लग रहा हो कि यार मेरा लेखपाल में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरा पेट में परसेंटाइल बहुत कम है, और दूसरे लोग होंगे कि जिनका पेट में परसेंटाइल अच्छा है, वो लेखपाल पढ़ने में जुट गए होंगे। लेकिन इस समय ये दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम हम बता रहे हैं, क्योंकि ना तो एग्जाम की डेट है ना इसके, तो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन जिनको सीरियसली सिलेक्शन लेना है वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दे।
दोनों वाले। अब जैसे लेखपाल के और जो पेट की तैयारी कर रहे हैं दोनों लोग क्या करिए, आप सिलेबस निकाल लीजिए अपना। सिलेबस के बाद टू द पॉइंट एक एक टॉपिक आप धीरे धीरे पढ़ते चलिए। एक दिन में आप जो है अपना पढ़ने का टाइम निश्चित करिए कि हाँ मुझे एक दिन में इतनी देर पढ़ना है। कितनी देर पढ़ना है, मान लीजिए आपने अपना 6 से 8 घंटे का एक प्लान बनाया कि मुझे 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। उसमें आपको क्या करना है कि लगभग जो है आप पीवाईक्यूज और टेस्ट, जैसे आपको टेस्ट जिनको देना है तो आप हफ्ते में मान के चला करिए कि 3 से 4 दिन पीवाईक्यूज लगाया करिए और हफ्ते में 1-2 दिन टेस्ट दिया करिए। अब आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे रिवीजन का दीजिए, 2 से 3 घंटे रिवीजन का दीजिए, 2 से 3 घंटे डेली नए टॉपिक को पढ़िए और उसके बाद पीवाईक्यूज और टेस्ट लगाइए। तो अब करना क्या है, आपको ये है कि सिलेबस निकाल लेना है, बढ़िया दीवार पे चिपका लेना है, याद कर जाना है। फिर उस सिलेबस का एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट अपने पूरे 3-4 महीने का स्टडी प्लान बना लीजिए। एक एक टॉपिक कवर करते चलिए, उसका टेस्ट देते चलिए और उसका फाइनल नोट्स बनाते चलिए और इस नोट्स को रिवीजन करते चलिए अपने रिवीजन वाले शेड्यूल में। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको मल्टीपल रिसोर्स, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, यहाँ का कंटेंट वहाँ का कंटेंट, किसी एक पे विश्वास करना है। हम पे करना है तो हम पे कर लीजिए, किसी और पे करना है तो किसी और पे कर लीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। अगर आपके अंदर जहाँ से किसी पे भी विश्वास करके चीज़ों को पढ़िए। बस हमारा ये मानना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जब हम पेपर दे रहे थे ना तो हमें इतनी कन्फ्यूजन होती थी कि यार क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किन टॉपिक कहाँ से पढ़ें, कोई मिल जाए जो बता दे, कोई मिल जाए जो बता दे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जब आप पढ़ते हैं ना तो 1-2 दिन पढ़ने के बाद डिमोटिवेशन होने लगता है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है पता है, कि यार मेरा जो क्वेश्चन है ये आएगा कि नहीं, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है कि नहीं आने वाला है। इन चीज़ों को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ये सही पढ़ रहा हूँ या मैं जो पढ़ रहा हूँ ये सही नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर इन क्वेश्चंस ये सबके आप सबके दिमाग में आएंगे कि यार मैं इतना पढ़ डाल रहा हूँ, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि मैं इतना पढ़ डाल रहा हूँ, क्या ये मेरे पेपर में आएगा, कहीं मेरी पढ़ाई मेरा टाइम सब वेस्ट ना हो जाए। ये नहीं, अगर हमने जो ब्लूप्रिंट बताया उस पर आप चलेंगे तो जो आप पढ़ रहे हैं पेपर में वही आएगा। पेपर आप देखिए कि जैसे जब पेट 2022 का पेट 2022 हुआ था तो क्या हुआ था, उस समय हुआ था पेपर बहुत कठिन हो गया था। पेपर कठिन होने से क्या हो गया था, जब पेपर कठिन हो गया था तो परसेंटाइल नंबर गिर गए लेकिन परसेंटाइल ऊपर चला गया। 60 नंबर पे आपका 99 परसेंटाइल हो गया। पेट 21 में क्या हुआ था, 87 नंबर पे 99 परसेंटाइल था। तो ये चीज़ें होती हैं कि परसेंटाइल और पेपर आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये पेपर बताएगा। एग्जाम हॉल में चीज़ें पता चलेगी कि पेपर कैसे आने वाला है, लेकिन आपकी जो पढ़ाई होगी वो आपके पेपर आप वहाँ बैठ के कैसे करेंगे, आपका मैनेजमेंट कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, आपका प्रेशर मैनेजमेंट कैसे होगा, ये चीज़ें आप जब टेस्ट देते हैं ना तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बन जाती हैं। तो करना क्या है कि जो ब्लूप्रिंट हमने बताया, पहले पीवाईक्यूज को देखिए, सिलेबस को देखिए, फिर टेस्ट लगाइए, उसके बाद अपना नोट बनाइए, फिर नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। ये होती है तैयारी का एक भाग। अभी दूसरा भाग नहीं हुआ है, ये केवल एक भाग है। ये क्या है कि कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तैयारी आपकी हो गई। अब हर तैयारी करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, हर तैयारी करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता। आपको पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि तैयारी अलग चीज़ है, मेहनत अलग चीज़ है, सिलेक्शन लेना अलग चीज़ है। मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है, कुछ नहीं आता है, फिर भी सिलेक्शन होता है लोगों का। कैसे होता है, क्योंकि जो एग्जाम का सबसे बड़ा चीज़ होता है वो होता है पेपर। आप एग्जाम हॉल में बैठ करके पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है पेपर देखने के बाद। सरल पेपर आ रहा है, कठिन पेपर आ रहा है, मैथ हार्ड आ रही है, रीजनिंग हार्ड आ रहा है, यूपी स्पेशल के कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सरल आ जा रहा है, तो उस समय देख करके आपका रिएक्शन क्या है। OMR शीट में आप क्या अपना कैसे आप वहाँ पे उस अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, और OMR शीट में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ें करती हैं। ये चीज़ें कैसी होंगी, जब आप डेली टेस्ट देंगे, जब आप डेली टेस्ट देंगे और टेस्ट देंगे तो आप सेम प्रेशर के साथ टेस्ट दीजिए। ऐसा टेस्ट मत दीजिए कि यार ये हुआ टेस्ट, चलो दे लिए, 25 मिनट का दिए, फिर टेस्ट पॉज कर दिए, फिर 25 मिनट का दिए। और आजकल तो एक ट्रेंड चल गया है कि लोग टेस्ट देंगे, फिर उसका आंसर देख लेंगे, फिर जाके फिर सेम टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे कि यार 100 में 100 आ गया, खुद की खुशी के लिए, स्वतः कि हमें प्रसन्नता मिल गई, चलो ये काम हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। टेस्ट देना है फोकस्ड होकर, पूरा प्रेशर लेके एग्जाम हॉल में बैठ के टेस्ट देना है। अगर आप जहाँ पे भी बैठ के टेस्ट दे रहे हैं एकदम प्रेशर में दीजिए कि हाँ 2 घंटे अपना खूब प्रेशर, फैन बंद कर लीजिए, गर्मी में एकदम गर्मी वाला माहौल बना लीजिए, एकदम प्रेशर में टेस्ट दीजिए, ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम हॉल में रहना पड़ता है। क्योंकि देखिए सबसे जो मेन बात यही होती है कि एग्जाम हॉल में बैठ करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कोई भी टीचर है, जो बहुत टीचर हैं, सबको बहुत आ रहा है, बहुत हर सब्जेक्ट उनका तैयार है, उनकी पूरी GS रटी हुई है, लेकिन रटना सिलेक्शन अलग होता है, रटने से सिलेक्शन नहीं होता। पेपर हॉल में जब आपका वो कैरियर होता है कि यार अब तो या तो मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा या तो फिर से पेट अगले पेट की चल रहे हैं तैयारी करने, वहां से फिर से आपकी जर्नी शुरू होगी, कहाँ से, 0 से। तो पेपर हॉल में वो प्रेशर होता है, या तो आर या पार की लड़ाई होती है, क्योंकि वो उस दिन आप
को डिसाइड होता है कि यार आज क्या होगा, मेरी साल भर की मेहनत क्या होगी। 10 तरीके से के क्वेश्चन चलते रहते हैं, आप एक रात 2 रातों से सोए नहीं होते हैं, आप कितनी कोशिश करते हैं कि नींद आ जाए, रात भर नींद नहीं आती पेपर के प्रेशर की वजह से। 2 दिन से आप सोए नहीं हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, फ्यूचर आगे दिखाई दे रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतने प्रेशर के साथ जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो जब वो 2 इंटू 2 आपसे पूछेगा ना, तो आपका गुणा जो है 2 दूना 4 नहीं करेंगे, पेपर हाल में 2 दूना 6 याद आता है प्रेशर की वजह से। तो सबसे बड़ी चीज होती है पेपर को सॉल्व करना, पहली चीज। दूसरी चीज, पेपर में जिसको तुक्का बोला जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुक्का बोलिए, एलिमिनेशन टेक्निक बोलिए, वही बात है कि अगर आप अच्छे से बोलना चाहते हैं, अपने आप को बहुत उच्च स्तर पे अपना बौद्धिक क्षमता दिखाना चाहते हैं, तो एलिमिनेशन टेक्निक बोलिए। और साधारण भाषा में होता है वो तुक्का ही है जो आपके अवचेतन दिमाग से होता है। पेपर में कभी आपको 100% क्वेश्चन नहीं आते। और आजकल का जो पेपर पैटर्न बन गया है, जैसे यूपी SSSC का पेपर पैटर्न वर्तमान में क्या हो गया है, अब आपके जैसे पीसीएस का हम देखते थे स्टार्टिंग में 2018-19 में पीसीएस का जब प्री शुरू हुआ था, तो उसमें क्या होता था कि कुछ क्वेश्चन जो है आपके सीधे सीधे नहीं आते थे। जैसे वो क्या होता था कि ऑप्शन में, कथन कारण में, तो अब यूपी SSSC में भी उस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, नहीं, मैच द कॉलम, कथन कारण, अब कुछ 10-5% क्वेश्चन ऐसे ऐड ऑन होना शुरू हो गए हैं। और इन क्वेश्चंस का कोई ऐसे सीधा सा आंसर नहीं होता है कि अशोक का जन्म कहाँ हुआ, अशोक कब शासक बने, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते कि आप टिक कर दिए चलो हो गया, नहीं, वहां पे आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। तो इसी पेपर में आप बैठेंगे 60 से 70% आप बहुत मेहनत किए तो इतने क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, वो भी तब जब पेपर इजी टू मॉडरेट है। उसके बाद 30% आपको एलिमिनेट करके चीज़ों को वहाँ करना होता है। बाकी एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, कैसे होती है, कैसे वर्क होती है, कैसे आपके अंदर एक ये कला विकसित होती है पेपर को हल करने की, ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज से आती हैं। तो अब एक अलग सा वीडियो बाद में बनाएंगे कि टेस्ट सीरीज कैसे दें, टेस्ट लगाते समय हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, और टेस्ट लगाने के बाद क्या करें, तथा ये जो हमने बताया कि एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है और इसको कैसे डेवलप करें अपने अंदर ताकि फाइनली हमारा सिलेक्शन हो सके। इन सब के चर्चा जो है अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इस वीडियो में हमने जितना डिस्कशन किया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, तथा अगला जो है किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप लोग वो भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।